हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है हाफ एंगल और दूसरे टॉपिक का नाम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। किसी भी कोसाइन सीरीज का जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, और दूसरा हाफ एंगल हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए हाफ एंगल फाइंडिंग। हाफ एंगल फाइंडिंग, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आएगा अपना, कभी साइन a बाई 2 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको पता है, क्या पता है, इसका प्रूफ दे रहा हूं। प्रूफ क्या है कि आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है भाई, ये होता है अपने पास 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, अगर मैं यहाँ पे एक कर दूं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दिया तो यहाँ पे कितना रहेगा, आधा, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट करिए, मैं RHS उठा रहा हूँ, RHS। तो RHS क्या है अपने पास, अंडर रूट 1 माइनस कॉस की जगह रख दूं 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाय क्या है 2, 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर a बाई 2 रूट से बाहर तो क्या आएगा साइन a बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी तरह अपने पास, कभी मान ली cos a बाई 2, तो cos a बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस cos a डिवाइड बाय 2। ठीक है, ठीक है। इसका भी प्रूफ सिंपल है। प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है कि आपको पता है 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल होता है भाई, 2 cos स्क्वायर है। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 1a है, अगर यहाँ पे 1 हो गया 1 प्लस cos a हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आधा। कितना आ जाएगा, आधा। ठीक है, ठीक है। तो मैं RHS उठा रहा हूँ, RHS मैं RHS उठाता हूँ, RHS क्या आ जाएगा, RHS RHS क्या अपने पास, अंडर 1 पर 1 प्लस cos a डिवाइड बाय 2। इसलिए क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस cos a की जगह 2 cos स्क्वायर a बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 खत्म, ये बाहर आएगा cos a बाय 2। तो ये इसका प्रूफ। ठीक है, ठीक है। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई कुछ बताओ sin 7 1 बाय 2, मतलब sin 7 बाय 2 का मतलब क्या है, sin 15 बटा 2 का वैल्यू होता है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 15 बाय 2 ना, 7 में 14 प्लस 15 बाय 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin a बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, sin a बाय 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 1 माइनस cos। यहाँ पे a कितना है, ये ऊपर वाला a है ना 15 है, तो 1 माइनस cos 15 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस cos 15 की वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में रखा है, याद है कितना होता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 2 रूट 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस का रूट 3 माइनस का 1 अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, ठीक है। ये अंडर रूट में चल रहा है सारा कहानी, आया समझ में। तो ये इसकी sin 7 मतलब sin 15 बाय 2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसी कोई आपसे पूछे बताओ cos के टर्म में कोई पूछ ले आपसे, cos 7 1 बाय 2, तो इसका अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos a कितना है 15 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस cos 15 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2। तो अंडर रूट a कितना आ गया 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, तो ये अपने cos 15 बाय 2 की वैल्यू। कोई पूछ ले cos 22 बाय 2 मतलब 45 बटा 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा फॉर्मूला 1 प्लस cos a कितना है 22 44 44 प्लस 45 cos 45 अपॉन 2। 1 cos 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 और ये 2 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1
अपॉन 2√2। ठीक है, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, दे रहा है। आया समझ में? आया। इसको मैं मिटाऊं? मिटा दो, मिटा दो। उसी तरह कोई आपसे पूछ ले, बताइए क्या बताइए साइन 22/2, तो साइन का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 45/2 आएगा ना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 45। तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाय 2 अंडर कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ठीक है, तो ये साइन 22/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है। उसका कोई पूछा आपसे tan a/2, तो tan a/2 क्या आ जाएगा भाई? sin a/2 अपॉन cos a/2। हाँ है ना, क्योंकि tan थीटा किससे बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin a/2 कितना होता है भाई? sin a/2 कितना होता है? ये होता है 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 2। अरे डिवाइड बाय cos a/2 कितना होता है? √1 प्लस cos a डिवाइड बाय 2। अगर दोनों डिवाइड में है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 1 प्लस cos a। ठीक है, ठीक है, तो tan a/2 का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है tan a/2 का जो आपको याद रखना है। देखो कौन सा फॉर्मूला है? वो है tan a/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a डिवाइड बाय sin a। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया tan sin a/2 cos a/2 को डिवाइड करके। एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है, चलिए इसको प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ क्या है? आपको पता है 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल होता है भाई? 2 cos स्क्वायर a। हाँ है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये होता है अपने पास। तो उसी तरह 1 प्लस cos a, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधा आधा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, ठीक है। एक काम करिए, फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन करिएगा। यहाँ पे ना ये cot a/2 का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ना माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए 1 माइनस cos 2। आपको पता है 1 माइनस cos 2 किसके इक्वल होता है भाई? 2 sin स्क्वायर है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 हो गया 1 माइनस cos है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधा। ठीक है, अगर यहाँ पे आधा हो गया तो इसको वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। tan a/2 इसको क्या आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर a/2 डिवाइड बाय sin 2a। आपको पता है sin 2a किसके इक्वल होता है? sin 2a इक्वल्स टू होता है 2 sin a cos a। ये सारा फॉर्मूला बता रखा हूँ। तो ये बताओ sin a कितने किसकी इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे क्या चलेगा? आधा आधा चलेगा, तो यहाँ पे लिख दो 2 sin a/2 cos a/2। 2 से 2 खत्म, sin से sin खत्म, tan a/2 इक्वल्स टू sin एक sin था, यहाँ पे 2 sin थे, तो एक खत्म हो गया, तो एक sin अपन एक cos थी, किसकी इक्वल हो जाएगा? tan a/2। हेंस प्रूफ हो गया ना? ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये अपना आ जाता है जो आपको याद रखना है। अगर इसी तरह आपको cot a/2 निकालना हो, cot a/2, तो सिंपली कुछ मत करिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 1 प्लस cos a डिवाइड बाय sin a। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आपका इजाद हो गया। ठीक है, ठीक है। प्रूफ जैसे मैंने 1 प्लस cos a की जगह क्या रख दीजिएगा? 2 cos स्क्वायर a/2, और इसकी जगह क्या रख दीजिएगा? sin की जगह ये वाला फॉर्मूला रख दीजिएगा। काटिएगा पिटिएगा, यहाँ पहुंच जाइएगा। ठीक है, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। इसको तो नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट अब क्या है? अब है अपने पास जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई पूछे tan 7/1/2। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें वो लगा लेता हूँ 1 माइनस cos a डिवाइड बाय
वन प्लस कॉस है। मैंने ये क्यों लगाया, अब देखो साइन भी दिया हो क्वेश्चन में अब किसी दिमाग में आता है कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, तो देखो इसमें साइन का टर्म है, इसमें कॉस का टर्म है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर साइन कॉस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अगर सिर्फ कॉस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब देखो साधारण चौदह 15/2 लिखा है ना, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो इक्वल टू 1 माइनस a का लिखा है cos 15 डिवाइड बाय 1 प्लस cos 15 अंडर रूट 1 माइनस cos 15 पिछली क्लास में बता रखा हूँ कितना होता है भाई, √3 + 1 अपॉन 2√2 डिवाइड बाय 1 प्लस इसकी वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2√2 2√2 माइनस का √3 माइनस का 1, पहले कितना आएगा 2√2 प्लस का √3 प्लस का 1। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना 10 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में, आया। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे मान लो किसी ने बोला 10 22/2 बताओ, सिंपल कोई सा एक फॉर्मूला यूज कर लो, आपको आ जाएगा √1 माइनस कॉस 22 44 से 45, तो कॉस 1 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45, ये अंडर कॉस 45 1/√2 एलसीएम ले लो, √2 माइनस 1 आई, ये कितना आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, ठीक है। रेशनलाइज करोगे, अरे इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ अंदर के अंदर, ठीक है, तो ये मिटा दो पहले इधर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉन √2 + रेशनलाइज कर दो तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये 2 का √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो √2 - 1 ये 10 22/2, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। उसी तरह कॉट निकालना हो, कॉट 22 मतलब 45/2 निकालना हो तो होता है √2 + 1। ये दोनों रिजल्ट आपको एज इट इज याद रखना है, क्या रखना है, याद। आने वाले समय में क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आएगा, तो हम निकालेंगे नहीं, आप मैं प्रेफर करूंगा इसको याद कर लें। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना, ये तो था हाफ एंगल छोटा सा टॉपिक, उस पे 2-4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूड कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो अगला टॉपिक डाल लीजिएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। अभी कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या है जरा तो समझते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्सप्रेशन कैसे दिया होगा आपको, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होगा इसमें cos थीटा इनटू में cos थीटा इनटू में cos 2 थीटा इनटू में cos 2 की पावर 2 थीटा इनटू में cos 2 की पावर 3 थीटा इनटू में cos 2 की पावर 4 थीटा एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1 थीटा। ठीक है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ बात, पहली बात क्या है कि द सीरीज should be given only in cosine। जो सीरीज दिया होगा वो किसमें दिया होगा, सिर्फ कोसाइन में, किसमें, कोसाइन में, मतलब cos थीटा में दिया होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल must be multiple of 2 in ascending order, in
असेंडिंग ऑर्डर। ये बात समझ में आई? एंगल जो होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ना देखो यहाँ पर थीटा 2 थीटा ये बढ़ते हुए जा रहा है ना, बढ़ते हुए जा रहा है। और सीरीज किस में होना चाहिए? कोसाइन में। किस में होना चाहिए? कोसाइन में। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, जैसे मान लो दिया है y इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2। क्या दिया है? cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये अपने पास दिया है सबसे पहले cos थीटा इनटू में cos थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2 की पावर 2 इनटू में cos थीटा बाय 2 की पावर 3 इनटू में एंड सो ऑन cos थीटा अपॉन 2 की पावर n। क्या दिया हो? 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या ये एक्सप्रेशन काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो थीटा घट रहा है, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एक्सप्रेशन विल नॉट वर्क। एक्सप्रेशन विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ना कि एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड अप टू 2 से तो मल्टीप्लाइड है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताओ थीटा और थीटा बाय 2 में छोटा कौन बड़ा कौन होता है? थीटा बड़ा होता है ना, फिर बड़ा है फिर छोटा फिर उससे छोटा, क्योंकि मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसी एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? y इक्वल्स टू cos, उल्टा से लिख दो cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 into cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए cos थीटा अपॉन 2 की पावर 3 इनटू में cos थीटा अपॉन 2 की पावर 2 इनटू में cos थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा। ये दिख रहा है आपको? ये किस में जा रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में। दिख रहा है ना? बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। एक्सप्रेशन विल वर्क। ठीक है, एक्सप्रेशन विल वर्क। अब एक्सप्रेशन काम करेगा। ठीक है, अगर 2 का मल्टीपल भी है, देखो देखो 2 का मल्टीपल चल रहा है ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक है, और दूसरा चीज असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी बात, फॉर सॉल्विंग continued product of cosine series। अगर आपका मन है कि इस continued product of cosine series को सॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई the given series by साइन का स्मॉलेस्ट एंगल साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये रख लीजिएगा एंड डिवाइड द गिवन सीरीज ऑफ साइन का स्मॉलेस्ट एंगल। साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। मुझे पूरा उम्मीद है आपने जो लिखा वो कुछ समझ में नहीं आया, इसको नोट करो, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो यार एक तो जुकाम हो गया है, तो भी ठीक है, रेडी पता नहीं क्यों। मिटा दो। दिल्ली का माहौल आजकल ठंडा चल रहा है, पता आपको? चलिए नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा आपको, सबसे पहला क्वेश्चन अपना y इक्वल्स टू cos थीटा इनटू में cos 2 थीटा इनटू में cos 4 थीटा इनटू में cos 8 थीटा। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट है कोसाइन cos थीटा में है, 2 का मल्टीपल है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था आपको लास्ट पॉइंट, वो मल्टीप्लाई बाय साइन का सबसे छोटा एंगल, ये थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, सबसे छोटा कौन सा एंगल? थीटा है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो अब ऐसे करने का कोई फायदा नहीं होगा,
हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा। किससे फायदा होगा? यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ताकि बैलेंस रहे, बैलेंस रहे। अब आपको फॉर्मूला लिख देगा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, याद है ना? 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, ये क्या होता है भाई? sin 2 थीटा। तो इसको दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं? सीधा लिख दूं sin का 2 थीटा, लिख दिया है, लिख दिया है। इनटू में क्या लिखा है? cos 2 थीटा इनटू में cos 4 थीटा इनटू में cos 8 थीटा। अब डिवाइड में क्या चल रहा है? 2 sin थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और यहाँ पे 2 नहीं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कर दो। अब ये पूरा क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे थीटा थीटा, यहाँ पे 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा हो जाए cos थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? sin का 4 थीटा। क्या हो जाएगा? 4 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin का 4 थीटा इनटू में cos का 4 थीटा इनटू में cos का 8 थीटा अपन ये 2 की पावर 2 हो गया ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए अपना। अब फिर दिख रहा है sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे 4 थीटा हो गया, अब यहाँ पे 4 थीटा हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 थीटा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं sin का 8 थीटा इसकी जगह। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है? cos का 8 थीटा और डिवाइड बाय 2 की पावर कितना हो गया भाई? 3 और sin थीटा। ठीक है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला काम करेगा क्या कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब ये यहाँ पे 8 थीटा, यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। तो फाइनली y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 साइन का 16 थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर 4 और इनटू में sin थीटा। तो ये इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। ये है जिस मतलब हम इस अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कभी भी आपको क्वेश्चन क्या दे रहे y इक्वल्स टू cos थीटा हो इनटू में cos 2 थीटा हो इनटू में cos 2 की पावर 2 थीटा एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1 थीटा हो। ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने तरीका क्या होता है? y इक्वल्स टू sin 2 इनटू लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ cos थीटा इनटू में sin का स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो ये इसको करने का शॉर्ट ट्रिक है। जैसे इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को करूं मैं तो y इक्वल्स टू sin की जगह sin 2 इनटू लार्जेस्ट एंगल। इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी एंगल कौन सी है? r थीटा है ना, r थीटा। तो 2 इनटू r थीटा डिवाइड बाय 2। कितने cos है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 sin स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन सा है? थीटा। तो देखिए ये कितना जाएगा? sin का 16 थीटा अपॉन 16, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, और इनटू में sin थीटा। तो देखिए खट सा आंसर आ गया, जो ये आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो हम इस शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम उतने लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे, अपने क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आया समझ में भाई? आया? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट भाई। कर लिया? कर लिया। वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्या आपको दे रखा है? y इक्वल्स टू cos 6 डिग्री, cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री इनटू में cos 48 डिग्री। ये दे रखा आपको, बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक यूज कर लीजिए। देख रहे हैं मल्टीपल है 2 का सब,
तो सेक्टर क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 48 अपॉन 2, कितने कॉस है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और ये साइन सबसे छोटा एंगल 6, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा भाई साइन 8 में 16 4 में 8 9, ठीक है, अपॉन 2 की पावर 4 साइन 6, तो y इक्वल्स टू इसे कर सकता हूँ साइन का 90 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4 साइन 6, साइन का 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, साइन का 90 प्लस थीटा बोलो cos थीटा, तो cos 6 हो गया अपॉन 2 की पावर 4 16 और साइन 6, cos 6 अपॉन साइन 6 cot 6 हो गया अपॉन 16, ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो देखिए सबसे पहला तो ये साइन में है, तो साइन में फॉर्मूला काम नहीं करेगा, याद है ना, नहीं करेगा, कभी भी साइन में फॉर्मूला काम नहीं करता है, उसको किस में चेंज करते हैं भाई, कॉस में, किसमें कॉस में, आगे तरह से कॉस में हम चेंज करते हैं। आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, हाँ है ना, हाँ ठीक है। अब देखो क्योंकि नीचे 14 है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा साइन, क्या लिखूंगा इसको, नीचे 14 है तो नीचे कैसे क्या आना चाहिए भाई 14 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 14, और पाई बाय 2 पर तो sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना, हाँ यहाँ पे पाई बाय 2 है, अब पाई बाय 2 को हम 14 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ ताकि हमको नीचे 14 आ जाए, यहाँ 14 आ जाए, यहाँ पे क्या लूंगा 7 पाई, तभी तो कटेगा तो पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस थीटा, ये अब मशीन बन गई, ठीक है मतलब ये दिखा ना sin थीटा इसके बराबर हो गया। अब मान लो वैसे ही लिखा होता है sin का पाई बाय 14, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, साइन ये तो ऐसे रहेगा 7 पाई बटा 14 माइनस जहां थीटा तो थीटा की जगह बैठे ना तो माइनस का पाई बाय 14 कर दूंगा, उसी तरह क्या लिखना हो साइन का 3 पाई बाय 14, तो इसको कैसे लिखूंगा साइन 7 पाई बाय 14 लिखा हुआ है माइनस थीटा की जगह कितना लिख दूंगा 3 पाई बाय 14, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कॉस में ना कॉस सॉरी कॉस और ये कॉस, ठीक है, उसी तरह लिखा हो साइन का 5 पाई बाय 14, इसी तरह क्या लिखा हो कॉस 7 पाई बाय 14 माइनस ये कितना लिखा है 5 पाई बाय 14, ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कैसे आप इसको लिखने का तरीका क्या है कि दोनों का एलसीएम 14, 7 पाई में से 1 पाई के कितना बचेगा 6 पाई, तो जहां sin पाई बाय 4 लिखा है उसको cos के टर्म में क्या लिखूंगा cos लिखूंगा, एक तो पहले क्या लिखूंगा cos, अब cos लिख दिया, लिख दो, अब यहाँ पे 14 एलसीएम आ गया, 7 पाई में से 1 पाई गया 6 पाई बाय 14 इनटू में जहां sin पाई बाय 3 लिखा है 7 में से 3 गया 4, तो इनटू में cos का 4 पाई बाय 14, अब देखो जहां sin पाई 5 पाई 14 लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा इनटू में cos 7 में से 5 गया 2 पाई बाय 14, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है 2 2 दूनी 4, पर 4 दूनी 8 होता है ना 6 थोड़ी होता है, तो यहां तक तो cos टर्म में आ गया, अब एंगल 2 का मल्टीपल नहीं है ना, तो 2 का मल्टीपल एंगल है ही नहीं, अब भाई याद है ना फॉर्मूला क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरा एंगल होना चाहिए 2 का मल्टीपल, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, 6 थोड़ी होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखे और जरा ध्यान से देखिएगा, cos का cos लिखा है 14 लिखा है नीचे 14, अब ऊपर वाले को किसी भी तरह हमें 8 में लिखना है, 6 मतलब 14, 6 का डिफरेंस कितना जाएगा 14 पाई माइनस 6 पाई कर दो 8 पाई आ जाएगा ना, आ जाएगा, इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में कितना लिखा हुआ है 14 माइनस 8, ठीक है, इनटू में cos लिखा है 4 पाई बाय 14, इनटू में cos लिखा है 2 पाई बाय 14, हाँ है ना, हाँ, और देखो अब ये इसमें भी डिवाइड लगेगा, इसमें डिवाइड जाएगा तो कितना बच जाएगा
पाई माइनस ये क्या बचेगा 8 पाई/14, क्योंकि ये दोनों में डिवाइड लगेगा ना भाई, लगेगा। इनटू में cos cos 4 पाई/14 इनटू में cos 2 पाई/14, cos का पाई माइनस थीटा, cos का पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, क्या है ना, तो थीटा कितना है 8 पाई/14 इनटू में cos 4 पाई/14 इनटू में cos 2 पाई/14, हाँ है ना, हाँ ठीक है ठीक। अब दिख रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का मल्टीपल चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है, सारा सीरीज कॉस में है, तब फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, माइनस से बाहर माइनस, क्या होगा साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बता सकते हैं मेरे को, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है आपके लिए, बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें, बोलो। अरे ये है ना, नीचे सबका सेम है तो सबसे बड़ा ये हो गया 8 पाई/14 अपॉन 2, कितने कॉस है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 साइन सबसे छोटा एंगल कितना है 2 पाई/14, तो माइनस का माइनस, ठीक है, माइनस साइन का कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14, तो 8 पाई/7 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अपॉन 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और इस साइन का कितना आ जाएगा पाई/7 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब माइनस का साइन का, इसको पाई प्लस क्या रख सकते हो पाई/7, हाँ है ना, हाँ, अपॉन ए क्या लिखा हुआ 8 साइन का पाई+7, साइन का पाई प्लस थीटा, साइन का पाई प्लस थीटा क्या होता है बता सकते हैं, साइन का पाई प्लस थीटा, साइन का पाई प्लस थीटा क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी, साइन का पाई याद है, नो चेंज, ठीक है ठीक है। अब प्लस थीटा तो इसमें आ जाओगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन थीटा, तो पाई/7 आ जाएगा, अपॉन 8 इंटू साइन का पाई/7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 1/8, तो ये इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आया समझ में, आया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। मिटाओ, मिटा दो, मिटा दो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा तामझाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास वैल्यू ऑफ ये है अपने पास साइन पाई/14, ठीक है, इनटू में साइन 3 पाई/14 इनटू में साइन 5 पाई/14 इनटू में साइन 7 पाई/14 इनटू में साइन 9 पाई/14 इनटू में साइन 11/14 इनटू में साइन 13/14, ठीक है ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करिए। आपको याद होगा 7 14 का था 7, इस 7 से ज्यादा है ना, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा याद है, अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको याद होगा ये चीजें ज्यादा, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ठीक है। और दूसरी नजर इस पर डालिए, ये क्या लिखा है 7 पाई/14, इसका मतलब पाई/2 कट जाएगा ना, साइन पाई/2 कितना होता है 1, तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है 7 पाई/14 इनटू में 7 का साइन का 3/14 इनटू में साइन का पाई/14 इनटू में इसका आंसर 1 इनटू में साइन 9 पाई/14 इनटू में साइन 11 पाई/14 इनटू में साइन 13 पाई/14। देखो क्योंकि अब पाई माइनस थीटा का प्रयोग करना है, तो देखो नीचे जो है 14 है तो नीचे 14 लिख दो, ठीक है ठीक है। अब ऊपर 14 पाई माइनस पाई कर दो, 13 पाई आ जाता है ना, आ जाता है, तो बस सिंपल है, फिर साइन का पाई/14 इनटू में साइन का
3π/14 इंटू में साइन का 5π/14 इंटू में 1 इंटू में, अब यार ना शुरू के 3 अब लास्ट के पहले के 3 छोड़ देते हैं, लास्ट के 3 में हम ये यूज करते हैं। ठीक है ठीक है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो 14 के टर्म से 14π माइनस कितना आएगा 5, 5π अपॉन कितना आएगा 14। इस तरह इसको लिखना चाहूँ तो 14 के टर्म्स में तो 14π माइनस 3π/14। ठीक है ठीक है, उसी तरह इसको लिखो 14 के टर्म्स में तो साइन का 14π माइनस का पाई बटा 14। ठीक है ठीक है, ठीक है लिखा हुआ है साइन का π/14 इंटू में साइन का 3π/14 इंटू में साइन का 5π/14 इंटू में 1 इंटू में साइन। अब देखो ये 14 इसमें डिवाइड जाएगा, अरे 14 इसमें भी जाएगा ना, यहाँ देखो 14π यहाँ लिख देता हूँ 14π माइनस का लिखा है 5π डिवाइड बाय 14। अब ये दोनों बटेगा 14π/14 माइनस 5π/14 कटेगा तो क्या बचेगा पाई माइनस 5π/14। अब से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन का पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो सीधा साइन थीटा की जगह पाई लिख दूं। उसी तरह ये कितना आएगा साइन का 3π/14, इसी तरह ये कितना आएगा साइन का π/14। तो देखो ये π/14 सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ ना साइन π/14 इंटू में साइन 3π/14 इंटू में साइन 5π/14, इसका क्या लिख दूं होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है, और याद करो कि पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, कितना रहा था इसका आंसर 1/8, तो 1/8 के लिए कर दूंगा होल स्क्वायर, ये 1/64 ये इसका आंसर। ठीक है ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।